हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। बेसिकली 12th क्लास के एनसीईआरटी में सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ये टॉपिक ऐड किया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसे होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है। हेडिंग में हमें दिखाई दे रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब सेट ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? सेट मतलब कह रहे हैं कि सर क्रोमोसोम का सिंगल सेट हो सकता है, सिंगल सेट यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। और अगर दोनों सेट है, ठीक है, दोनों सेट है यानी कि डबल सेट। डबल सेट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइप्लॉइड, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो सेट की बात हो गई कि अगर सिंगल सेट क्रोमोसोम का है तो उसको हम लोग नाम देते हैं हैप्लॉइड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। अगर डबल सेट प्रेजेंट होगा तो उसको डाइप्लॉइड या 2n, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे अगर हम इनकी कॉलोनी की बात करें, ठीक है ना, तो कॉलोनी के अंदर बेसिकली आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, कॉलोनी में कुछ फीमेल्स होंगी और कुछ मेल होंगे। कैसे सोचना है? कॉलोनी में कुछ फीमेल्स होंगी और कुछ मेल होंगे। अब अगर आप फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर फर्दर दो कैटेगरी बनती है। कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। देखिए, फीमेल में कह रहे हैं कि क्वीन हो सकती है या वर्कर हो सकती है। तो जो वर्कर होती हैं वो एग प्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। वो एग प्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता। ये स्टेराइल नेचर की होती हैं। ये किस नेचर की होती हैं? स्टेराइल नेचर की होती हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा जो क्वीन है, क्वीन फर्टाइल होती है। क्वीन कैसी होती है? फर्टाइल होती है, यानी क्वीन हेल्प करेगी गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है ना। क्वीन हेल्प करेगी गैमेट फॉर्मेशन में। अच्छा, अब दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है? जो फीमेल होती हैं, फीमेल के पास कह रहे हैं कि सर क्रोमोसोम का दोनों सेट प्रेजेंट होता है, यानी 2n, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 32, ठीक है ना। 2n की वैल्यू कितनी होती है? 32। लेकिन देखिए मतलब क्या हो गया कि 32 क्रोमोसोम सर वर्कर के पास भी होगा, 32 क्रोमोसोम क्वीन के पास भी होगा। लेकिन वर्कर स्टेराइल होने के नाते ये यहाँ से कह रहे हैं कि इसका गैमेटो या गैमेट फॉर्मेशन में इसका कोई रोल होगा, तो इसका गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये स्टेराइल होती है। क्वीन जो है वो फर्टाइल होती है, यानी वो गैमेट बनाएगी, ठीक है ना, यानी वो गैमेट बनाएगी। अच्छा, अगर इसके पास डाइप्लॉइड सेट यानी क्रोमोसोम का डबल सेट प्रेजेंट है तो ये गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का सहारा ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है सर, ठीक है ना। यानी ये मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाएगा। और मियोसिस का क्या मतलब होता है? मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ 32 से गैमेट के अंदर कितना क्रोमोसोम आएंगे? 16, ठीक है ना। गैमेट के अंदर कितना क्रोमोसोम आएंगे? 16। अब देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मेल का डेवलपमेंट होता है, मेल का जो डेवलपमेंट होता है, मेल सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेल को और किस नाम से जानते हैं? तो मेल को ड्रोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्रोन के नाम से। अब ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, अगर अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बना तो ड्रोन के पास कह रहा है कि सर क्रोमोसोम का डबल सेट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भाई डबल सेट तभी आएगा ना जब कह रहे हैं कि मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करे। अगर फीमेल गैमेट से डायरेक्ट डेवलप हुआ है तो उसके पास कह रहे हैं कि सर क्रोमोसोम का खाली सिंगल सेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि गैमीटो। अच्छा, ड्रोन जो होता है, ड्रोन
ऐसा नहीं है कि ड्रोन के पास अगर सिंगल सेट क्रोमोसोम का है तो वो स्टेराइल तो नहीं हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये ड्रोन फर्टाइल होता है, ड्रोन फर्टाइल होता है, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात क्या है कि ये जो गैमेट बनाएगा, इस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मियोसिस का कोई रोल नहीं होगा, यानी ये गैमेट कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाएगा, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यानी कि इनकी कॉलोनी में कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ मेल होंगे। फीमेल के अंदर क्वीन, वर्कर, ठीक है ना। क्वीन और वर्कर दोनों दोनों फर्टिलाइज एग से बनती हैं, ठीक है। उसमें वर्कर स्टेराइल नेचर की होती है, यानी वो गैमेट फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। क्वीन फर्टाइल होती है, क्वीन फर्टाइल होती है, यानी वो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, और उसके पास क्रोमोसोम का डबल सेट होता है, इसलिए वहाँ पे मियोसिस हो सकता है, ठीक है ना। यानी इसके गैमेट में कितना क्रोमोसोम का नंबर होगा, 16। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको नाम दिया गया ड्रोन, ठीक है ना। और वो जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनके पास क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट होगा, इनके पास क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक ना, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है एक बात, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल बाय द मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, तो क्या बोलना है कि सर मेल इंडिविजुअल का अनफर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलिए अच्छा सर, ठीक है, ओके, यहाँ तक बात सही है। अब इंटरेस्टिंग कहानी अब इसके आगे से शुरू होती है, ठीक है। तो और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आपसे अराइज हो सकते हैं वो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ड्रोन जो गैमेट बनाएगा वो माइटोसिस के थ्रू बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ड्रोन जो गैमेट बनाएगा, ध्यान रखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि ड्रोन जो भी गैमेट बनाएगा वो ड्रोन के गैमेट का रोल कहाँ होगा सर, जो जो फर्टिलाइज एग से बनेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइज एग से कौन बनती है सर, फीमेल्स, ठीक है ना। यानी ड्रोन जो है, ड्रोन हमेशा और हमेशा कह रहे हैं कि वो यहाँ से कह रहे हैं ड्रोन जो गैमेट बनाएगा, इस गैमेट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये गैमेट हमेशा और हमेशा फीमेल इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, ये बात ध्यान दीजिए, अब हमने क्या बोला कि अनफर्टिलाइज एग से कह रहे हैं कि सर मेल इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, यानी ये जो ड्रोन होगा वो अनफर्टिलाइज एग से बनेगा, ठीक है। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बन रहा है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ड्रोन के बारे में क्या ऐसे पूछा जाए कि ड्रोन की मदर एग्जिस्ट करती है, आपसे पूछा जाए तो बोलना है सर एकदम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मदर का जो एग होगा उसी से तो डायरेक्ट कह रहे हैं ड्रोन बन रहा है, ठीक बात है ना। अच्छा, यहाँ से अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि ड्रोन का कोई फादर होगा, तो आपसे पूछा जाएगा फादर, तो फादर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ड्रोन से उसके बाप का नाम पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि सर हमारा कोई बाप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक बात ना, तो ड्रोन की मदर तो होंगी लेकिन ड्रोन का फादर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तक बात सही है, चलिए अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको पढ़ने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, क्या बात है ये। दे डू नॉट, यानी ड्रोन डू नॉट हैव फादर, देखिए ड्रोन डू नॉट हैव फादर, दस कैन नॉट हैव सन, दस कैन नॉट हैव सन, यानी कि अच्छा, अब जितने भी कह रहे हैं सन मतलब मेल इंडिविजुअल, तो मेल इंडिविजुअल का कोई बात तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि क्या ड्रोन बाप नहीं, मतलब बाप होगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ड्रोन बाप होगा लेकिन मेल इंडिविजुअल का बाप नहीं हो सकता है, क्योंकि सर दुनिया में जितने भी कह रहे हैं कि ये ड्रोन पैदा हुए वो सब अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुए, तो वो कंसेप्ट सबके ऊपर बारी बारी से कह रहे हैं कि लागू होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दे डू नॉट हैव फादर, इनका कोई फादर नहीं होगा, दस कैन नॉट हैव सन, कैन नॉट हैव सन का मतलब कि कोई भी सर ड्रोन होगा तो उसका फादर एग्जिस्ट तो करता ही नहीं,
ठीक बात है ना, ड्रोन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मदर होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट सोचिए, ठीक है, आप ये देखिए ड्रोन का जो गैमेट होगा, तो इस गैमेट से आगे हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर ठीक है, यहाँ से क्वीन तो आ सकती है, क्वीन कह रहे हैं कि सर क्वीन कैसे बनती होगी, क्वीन मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है ना, क्वीन जो है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनती है, यानी क्वीन के जीवन में ड्रोन का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए बोला ना ड्रोन बाप होगा, या ड्रोन बाप हो सकता है, लेकिन किसका, हमेशा किसका होगा, वो फीमेल, या कह रहे हैं हम कि क्वीन का होगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से ऐसे मत समझिए कि सर फिर वर्कर का नहीं होगा, नहीं, वर्कर का भी होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम पीढ़ी की बात करें तो पीढ़ी में इन्वॉल्वमेंट किसका है, क्वीन का है, इसलिए हम क्वीन से इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रोन जो गैमेट बनाएगा उस गैमेट से क्वीन डेवलप हो सकती है, जरूर हो सकती है सर। तो क्या ड्रोन बाप है, लेकिन वो फीमेल्स का बाप होगा, ठीक है। अच्छा समझिए, अब यहाँ से क्वीन जो है, क्वीन ये यहाँ से कह रहे हैं कि सर ये एक बनाएगी, बताइए, ठीक है ना, क्वीन जो है वो एक बनाएगी। अब एक से आगे कैसे इसको अब और आगे सोच सकते हैं कि ये जो है ये ड्रोन हो सकता है, जरूर हो सकता है सर, बोलिए, ये ड्रोन हो सकता है, एकदम हो सकता है सर, ठीक है ना। इसलिए लिखा है, देखिए, दे डू नॉट हैव फादर, यानी इनका फादर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दस कैन नॉट हैव सन, यानी इनका मेल चाइल्ड भी नहीं होगा, बट हैव ग्रैंडफादर, कहने का मतलब ये है कि ड्रोन के ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्रोन के ग्रैंडफादर कौन होंगे, जैसे देखिए ड्रोन की जो मदर होंगी, ड्रोन की, पीछे जाइए थोड़ा सा ना, ड्रोन की जो मदर है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वीन। और क्वीन कैसे पैदा हुई, क्वीन के, भाई मेरे क्वीन के फादर भी होंगे, क्वीन के मदर भी होंगी, ठीक है ना। यानी इस ड्रोन का कह रहे हैं कि इस ड्रोन की मदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। और मदर के जीवन में मदर के फादर मदर का रोल है, यानी कि ये ड्रोन की मदर के जो फादर मदर होंगे, देखिए, दे डू नॉट हैव फादर, दस कैन नॉट हैव सन, बट हैव ग्रैंडफादर। तो इस ड्रोन के ये क्या होंगे, अरे भाई मेरे, ये नाना और ये नानी, बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। इस ड्रोन के बारे में सोचिए, इस ड्रोन का देखिए, इस ड्रोन के केस में ये वाला जो ड्रोन होगा ये ग्रैंडसन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बेसिकली इसको नाम देते हैं हैप्लोडाइप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या नाम देते हैं, हैप्लोडाइप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से हम ब्रीफ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। मेल जो होगा वो हमेशा कह रहे कि मेल को हम लोग ड्रोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ड्रोन जो है वो हमेशा और हमेशा अनफर्टिलाइज एग से पैदा होता है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो फीमेल है, फीमेल में फर्टाइल फीमेल भी हो सकती है, स्टेराइल फीमेल। तो स्टेराइल फीमेल को नाम देते हैं वर्कर, ठीक है ना, स्टेराइल फीमेल को नाम देते हैं वर्कर। और जो फर्टाइल फीमेल होती है उनको नाम देते हैं क्वीन। क्वीन गैमेट बनाएगी, और क्वीन के पास कह रहे हैं कि सर क्रोमोसोम का डबल सेट होता है, इसलिए इसके पास कह रहे हैं मियोसिस का चांस है, कि मियोसिस के थ्रू गैमेट बना सकती है,
ठीक है। अब ड्रोन के पास कह रहे हैं ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से बनता है, यानी उसके पास क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट होगा, तो वो कभी भी गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का कह रहे हैं कि इसके जीवन में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। ये हमेशा गैमेट बनाएगा तो, लेकिन ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अच्छा, ड्रोन जो है, ड्रोन की मदर एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से बना, तो वो अनफर्टिलाइज एग किसका होगा, मदर का होगा। ठीक है ना। अब मदर का अगर एग हो है और अनफर्टिलाइज एग से डायरेक्ट डेवलप हो रहा है, मतलब इसका फादर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, फादर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन है वो फादर तो हो सकता है, ठीक है ना, फादर तो हो सकता है, लेकिन फीमेल चाइल्ड का फादर होगा। इसका फादर होगा फीमेल चाइल्ड। फीमेल कौन है यहाँ पे, क्वीन हो सकती है, वर्कर हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। तो ड्रोन जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, अच्छा, ड्रोन की मदर के फादर मदर इसके क्या लगेंगे, नाना नानी, बोलिए। ड्रोन की मदर के फादर मदर क्या लगेंगे इसके, इस ड्रोन के ये नाना और ये नानी। ठीक है ना, यानी ड्रोन के जीवन में उसके मदर का इम्पोर्टेंस है, उसके नाना का इम्पोर्टेंस है, उसके, ठीक है ना, उसके नाना नानी। ठीक है ना, चलिए, अच्छा ठीक है। यही बात लिखा है यहाँ पे ना, दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। ठीक है, बट हैव ग्रैंड फादर यानी नाना नानी, एंड कैन हैव ग्रैंड सन, एंड कैन हैव ग्रैंड सन, यानी ड्रोन 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 जिस क्वीन का बाप होगा, ठीक है ना, वो क्वीन अगर आगे चल के ड्रोन तैयार करती है, तो इस ड्रोन का, ये ड्रोन जो है वो क्या लगेगा, बोलिए, ये ड्रोन, ठीक है ना, ये मतलब ये क्वीन जो है ये इसकी बिटिया है, ये क्वीन इस ड्रोन की बिटिया है। ठीक है ना, तो बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। ठीक है ना, तो बेटी का बेटा, इसका क्या लगेगा, ये भी नाना लग सकता है, तो नाना तो लग ही सकता है। ठीक है ना, वही बात लिखा है, कैन हैव ग्रैंडसन, ग्रैंडसन इसका हो सकता है। ठीक है ना, ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।